कानपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार लेखक की संघर्ष भरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। कानपुर शहर के एक बेहद गरीब परिवार में मेरा जन्म 6 जुलाई 1957 को हुआ था। मेरे पिता एक सरकारी विभाग में चपरासी के पद पर तैनात थे। बचपन कैसे बीता मुझे याद नहीं, और जब होश संभाला तो अपने चारों ओर मुफलिसी दिखाई दी। 5 भाई और 2 बहनों के बीच में मैं था, यानी 2 भाई और 1 बहन मुझसे बड़े और 2 भाई 1 बहन मुझसे छोटे थे। दोनों बड़े भाई 5वीं तक पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ चुके थे। वैसे आगे की पढ़ाई कराने में माता पिता सक्षम भी नहीं थे। बहरहाल 5वीं तक की पढ़ाई मैंने मदरसे में की। इसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई करने का निश्चय किया और कक्षा 6 में स्कूल में दाखिला ले लिया। दरअसल मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। बचपन से ही मैं हिंदी उर्दू की किताब पूरी की पूरी पढ़ डालता था। कक्षा 6 में दाखिले के बाद 9वीं तक हर साल मैं मामूली नंबरों से पास होता रहा। इसका भी कारण था घर में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था, तो मुझे बताता कौन। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि ट्यूशन पढ़ नहीं सकता था। हाई स्कूल तक किसी तरह पढ़ाई की, मगर फेल हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। पिता ने आगे की पढ़ाई जारी रखने पर रोक लगा दी। उनका कहना था कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आगे पढ़ा सकूं। स्कूल की पढ़ाई छूट गई। तब मैंने ITI कानपुर में दाखिला ले लिया और 2 साल की ट्रेनिंग पूरी कर 1974 में ITI पास कर लिया। उन दिनों ITI में आसानी से प्रवेश मिल जाता था। आज तो राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं होती हैं, तब प्रवेश मिलता है। सन 74 में एक बार फिर से मैंने हाई स्कूल का प्राइवेट फॉर्म भर दिया और पढ़ाई के साथ मैं अप्रेंटिस भी करता रहा। सन 1975 में मैंने हाई स्कूल पास कर लिया। इसी दौरान मेरे पिताजी की तबीयत काफी खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। कारण दोनों बड़े भाई की शादी हो गई थी और वह लोग घर से अलग हो गए थे। किसी तरह घर की जिम्मेदारी संभाली और पिताजी का इलाज भी चलता रहा। सन 1976 में मैंने इंटरमीडिएट का प्राइवेट फॉर्म भर दिया। इसके बाद 1977 की शुरुआत मेरे लिए शुभ संदेश लेकर आया। मई 1977 में मेरी नौकरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में लग गई। इसी वर्ष 6 जून 1977 को मेरी शादी हो गई और इसी वर्ष मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली। मैं आगे बढ़ने लगा। पत्रकारिता की शुरुआत कहां से हुई है, यह एक दिलचस्प मामला है।